नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। समीक्षा बुलेटिन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज से साफ संदेश की तरफ से हमने एक समीक्षा बुलेटिन प्रारंभ किया है, जो कि भादरा कस्बे के साथ साथ आसपास के कस्बे जैसे नूर, राजगढ़, तारनगर, राउतसर आदि कस्बों के लिए हम इस बुलेटिन का प्रसारण समय समय पर आवश्यकता अनुसार करते रहेंगे दोस्तों। तो इसका उद्देश्य ये है, इसका जो स्वरूप है वो ये रहेगा दोस्तों कि इसके अंदर व्यापार जगत से जुड़ी हुई और जन समस्याओं से जुड़ी हुई, धार्मिक, राजनीतिक आदि अनेकों विषयों से जुड़ी हुई समस्याओं को, मुद्दों को, विषयों को हम इस समीक्षा बैठक में लेंगे और उसके ऊपर विस्तार के साथ समीक्षात्मक विश्लेषण कर प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, आज इस प्रथम समीक्षा बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे भादरा कस्बे के व्यापार जगत में एक नेतृत्वकर्ता की, एक व्यापार जगत में लीडरशिप की। तो दोस्तों, भादरा कस्बे के व्यापार जगत के लीडरशिप की चर्चा करने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 दशकों से भादरा कस्बे में जिस एक व्यापार वर्ग के परिवार का वर्चस्व रहा है और एक लीडरशिप रही है, वो है चचाण परिवार। स्वर्गीय जगदीश चचाण परिवार ने भादरा कस्बे में करीब करीब 2 दशकों तक एक शानदार नेतृत्व दिया है दोस्तों। तो इसके दौरान भादरा कस्बे के व्यापारियों की अनेकों समस्याओं का, किसी भी क्षेत्र की अनेकों समस्याओं का निराकरण जो है स्वर्गीय जगदीश चचाण जी परिवार द्वारा किया गया है दोस्तों। तो वो दिवंगत आत्मा हो चुके हैं दोस्तों, और उनके पैरेलल भी चले कुछ समय तक उनके बड़े पुत्र सुशील जी चचाण, वो भी दिवंगत आत्मा हो चुके हैं। वो भी एक बड़ा संभावनाओं वाला नाम था, उनमें प्रतिभाओं की भरपूर क्षमता थी दोस्तों, प्रतिभा थी उनमें, और वो भी दिवंगत आत्मा हो चुके हैं। और उनके जगदीश जी चचाण के छोटे पुत्र प्रदीप चचाण ने भी पिछले 2-3-4 वर्षों से अच्छा नेतृत्व भादरा कस्बे के लोगों को, व्यापारियों को दिया, और वो भी दिवंगत आत्मा हो चुकी है दोस्तों। और उनके पैरेलल जो है एक नाम और भी है दयानंद खोखेवाला का, वो भी एक पैरेलल चले आ रहे हैं। वो भी एक बहुत एक सीमित, एक छोटे वर्ग के नेतृत्व के रूप में पहचान बनाए हुए हैं कस्बे में। तो दोस्तों, प्रदीप जी चचाण भी जो है इस कस्बे से अब विदा ले चुके हैं, इस समाज से विदा ले चुके हैं। तीनों ही धुरंधर चचाण परिवार के जो नेतृत्व करता थे वो अब कस्बे में नहीं है, और तीनों ही दिवंगत आत्मा हो चुके हैं। तो उनके जो है देहांत होने के बाद में, स्वर्गवासी होने के बाद में कस्बे में एक बहुत बड़ा शून्य जो है व्यापार जगत के एक लीडरशिप के रूप में जो आया था, वो लंबे समय तक पीछे बरकरार रहा था दोस्तों। और एक बहुत शानदार नेतृत्व कस्बे में काफ़ी समय से नहीं मिला व्यापार जगत के लोगों को। तो इसके बारे में हम इसकी मूल बात पर आने से पहले एक चर्चा, एक घटनाक्रम का हम जिक्र करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत भादरा कस्बे में इस पद के लीडर की, नेतृत्वकर्ता की कमोबश पूर्ति हुई है। तो दोस्तों, भादरा कस्बे में हाल ही में नगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए हैं, और हाजी दाऊद कुरैशी जो है दूसरी पारी में अपने दूसरे कार्यकाल के रूप में चेयरमैन स्थापित हुए हैं। वो 2010 में 2015 तक रहे थे चेयरमैन, और 2015 में हाजी दाऊद कुरैशी की भांजी रईसा बानो जो है चेयरमैन बनी थी, पालिका अध्यक्षा बनी थी। और वो कार्यकाल इनडायरेक्टली ही सही हाजी दाऊद कुरैशी का ही माना जाता है, क्योंकि उनके ही अथक प्रयासों से, उनके ही संपूर्ण तामझाम से वो है चेयरमैन बनी थी रईसा जी। तो कुल मिला के ये हाजी दाऊद कुरैशी का इनडायरेक्टली तीसरा और डायरेक्टली दूसरा कार्यकाल था, और 21-19 के साथ ये चेयरमैन बने हैं दोस्तों। तो हम बताना चाहेंगे 21-19 का आंकड़ा बताने का हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ कांटे की टक्कर थी दोस्तों। इस बार जो है मांगीलाल जी गोयल का एक नाम था, जो भाजपा की तरफ से चेयरमैन पद के दावेदार भी थे, और कस्बे के व्यापार जगत का बहुत बड़ा वर्ग जो है वो मांगीलाल गोयल के पीछे खड़ा था दोस्तों। और बेशक उनकी 19-21 से हार हुई है, 2 वोटों के अंतर से वो है चेयरमैन बनने से चूक गए थे। इसका एक बड़ा रीज़न, बड़ा कारण जो है वर्तमान विधायक कामरेड बलवान पूनिया का हाजी दाऊद कुरैशी कांग्रेस के पाले में सिंपैथी रहना भी है, उनको सहयोग करना भी रहा है दोस्तों।
तो बलवान पूनिया के चलते हाजी दाऊद कुरैशी यहाँ चेयरमैन पद फिर से प्राप्त कर पाए हैं। इसमें कतई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाजी दाऊद कुरैशी बलवान पूनिया के दम पर ही चेयरमैन बने हैं। और हाजी दाऊद कुरैशी के धनबल का भी यहाँ बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। और धनबल में मांगीलाल गोयल भी उनसे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं थे। यही रीज़न रहा कि कांटे की टक्कर जो है बादरा में देखने में आई दोस्तों। और बादरा के जो नगर पालिका चुनाव होते हैं, हमने आपको पूर्व में भी बहुत बार जो कवरेज करते हुए बताया था कि बहुत ज़्यादा धनबल के साथ ये चुनाव होते हैं। और पूरे राजस्थान में ये इस प्रकार से अनोखे चुनाव होते हैं, जिनमें दोस्तों इस बार मैं आपको ठीक आंकड़ा, एक समकक्ष आंकड़ा बताऊं तो 40 करोड़ से अधिक रुपए इस नगर पालिका चुनाव में जो वर्तमान में अभी संपन्न हुआ है हाल ही में, उसमें लगे हैं। नगर पालिका के पालिका अध्यक्ष और 22 चेयरमैन बनने तक की प्रक्रिया में 40 करोड़ से अधिक का यहाँ खर्चा हुआ है। तो इस प्रकार से ये सबसे महंगे चुनाव पालिका के जो है राजस्थान में माने जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि मांगीलाल गोयल के पीछे बादरा बाजार की बहुत बड़ी शक्ति जुड़ी हुई है। और व्यापार जगत का एक बहुत बड़ा जो संगठन है, एक तबका है, वो मांगीलाल गोयल के साथ जुड़ चुका है। और एक सर्वमान्य से व्यक्ति ये नेतृत्वकर्ता के रूप में व्यापार जगत के बन चुके हैं। तो अब जिक्र करते हैं दयानंद खोखेवाला का। दोस्तों वर्तमान में जो है नगर पालिका के पार्षद भी बने हैं वार्ड नंबर 21 से दयानंद खोखेवाला। और यहाँ गौशाला समिति के अध्यक्ष भी 2-3 योजना से लगातार सर्वमान्य रूप में रहे हैं। और संभाग की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा समिति विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के अध्यक्ष भी वर्तमान में दयानंद खोखेवाला है। और दयानंद खोखेवाला और मांगीलाल गोयल एक ही माने जाते हैं। कुल मिला के मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि दयानंद खोखेवाला एक छोटे वर्ग का नेतृत्व करता था दोस्तों। और उस वर्ग का भी समर्थन जो है मांगीलाल गोयल को है। और जो दयानंद खोखेवाला के खिलाफ एक बहुत बड़ा व्यापार जगत यहाँ था, एक व्यापार का संगठन था, गुट था, उसका समर्थन भी मांगीलाल गोयल के पाले में है दोस्तों। तो इसका मतलब मांगीलाल गोयल जो है वो बादरा कस्बे का एक सर्वमान्य सा नाम उभर कर सामने आया है। तो कहने का तात्पर्य यही है, बादरा कस्बे के लोगों को, बादरा कस्बे के अधिकांश व्यापारियों को, बनिया वर्ग का इसमें योगदान ज़्यादा है। बाजार का नाम आते ही सबसे बड़ा वर्ग जो है बनिया वर्ग, उनका नाम जो है स्वतः ही सामने आ जाता है दोस्तों। क्योंकि व्यापार जगत में बनिया वर्ग का वर्चस्व बादरा कस्बे में 3, 4, 5 दशकों से रहा है और अभी भी ये बरकरार है। जरूर इसमें गिरावट आई है, अन्य वर्गों के लोगों ने व्यापार जगत में अपनी पेट जमाई है, लेकिन व्यापार में बनिया वर्ग जो है आज भी सिरोमार है, सबसे ऊपर माना जाता है दोस्तों। बेशक यहाँ जो हाजी दाऊद कुरैशी लगातार तीसरी योजना में यहाँ जो चेयरमैन बने हैं, यहाँ बनिया वर्ग को लगातार मात देते हुए बने हैं और आज भी हाजी दाऊद कुरैशी चेयरमैन बने हैं, बेशक बने हैं, लेकिन व्यापार वर्ग का इनको समर्थन ज़्यादा नहीं है दोस्तों। कुछ एक छोटे से वर्ग का जो है उनको समर्थन जरूर मिला है, लेकिन बड़ा वर्ग आज भी विपक्ष में है हाजी दाऊद कुरैशी के और मांगीलाल गोयल के साथ खड़ा है दोस्तों। तो इसका मतलब व्यापार जगत में मांगीलाल गोयल जो है बहुत बड़ा नाम बनकर आए हैं और नेतृत्वकर्ता के रूप में जो है बादरा कस्बे में एक व्यापार जगत का बड़ा नाम बनकर सामने आए। और इत्तेफाक से दोस्तों भाजपा के ये भी लीडर माने जाते हैं, भाजपा ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल ने उनका बहुत साथ दिया है और यही कारण रहे कि भाजपा के पूर्व विधायक जो संजीव बेनीवाल है उनका सबसे ज़्यादा तवज्जो देने के चलते ही जो है मांगीलाल गोयल एक बड़ा नाम बनकर उभरे हैं। और अब दयानंद खोखेवाला जो है वो उन्हीं की टीम के एक हिस्से के रूप में माने जाते हैं, उनका ही एक हिस्सा है। एक नाम पर और चर्चा करेंगे दोस्तों, वो विधायक बलवान पूनिया के खास माने जाते हैं, रंजन मानस। और इनको पीछे एक विवादित सा प्रकरण रहा है दोस्तों ये संयुक्त व्यापार मंडल का,
क्योंकि यहाँ लंबे समय से संयुक्त व्यापार मंडल में अध्यक्ष के पद पर रहे चंपालाल जी गोयल बाएवाला, और उन्होंने बहुत बढ़िया शानदार नेतृत्व यहाँ भादरा कस्बे को दिया, व्यापारियों को दिया। और उसके बाद में एक मांग उठने लगी थी कि भादरा कस्बे का व्यापार मंडल का अध्यक्ष जो है बदला जाए और उसमें परिवर्तन किया जाए दोस्तों। तो उनका जो है रजिस्ट्रेशन किया हुआ उनका संयुक्त व्यापार मंडल का वो था दोस्तों। तो इसके अंदर फेरबदल संभव नहीं था, रजिस्ट्रेशन किया हुआ था उनका, उनमें जिस प्रकार से प्रावधान थे वो न भी हटे तो दोस्तों उनका एक संगठन जो है वो अलग का अलग रह गया। तो ऐसी स्थितियों को समझते हुए कस्बा व्यापार में एक विरोध का जो स्वर सुनाई दिया था, उन लोगों ने अलग से मीटिंग कर और व्यापारियों को साथ लेकर जो है एक संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष के तौर पर रंजन मानस का नाम जो है उस समय निकाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद में बड़ा विवाद उभर कर आया और ये चीज़ें यहीं स्वतः ही दब गई थी दोस्तों। और कुल मिलाकर आज भी संयुक्त व्यापार मंडल का कोई सर्वमान्य अध्यक्ष यहाँ नहीं है। और रंजन मानस का नाम है दोस्तों, वो एक छोटे से वर्ग का नेतृत्व करता है और बलवान पूनिया के खासम खास और नज़दीक माने जाते हैं। इसलिए इसको दोबारा अभी से इसके ऊपर कोई प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं की जा रही है, विरोध उभर कर नहीं आ रहा है और ये चीज़ें दबी हुई है। जिस प्रकार से विधानसभा के आगे नेक्स्ट चुनाव नज़दीक आएंगे दोस्तों, इस चीज़ में जो है विरोधाभास जो है उभर कर सामने आएगा और एक फिर नए नेतृत्व की मांग जो है जोर पकड़ेगी। तो दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य है, रंजन मानस जो एक युवा है दोस्तों, तेजी के साथ जो है इस क्षेत्र में चर्चा का विषय बने थे। और जो क्रिकेट की बुकी होती है दोस्तों, क्रिकेट बुकी जो सरकार की तरफ से कतई उनको किसी प्रकार का समर्थन सहयोग नहीं होता है, वो एक अवैध रूप से ही माना जाता है दोस्तों। बड़ी संख्या में पुलिस की तरफ से इसके ऊपर धरपकड़ भी होती है, कार्रवाई भी होती है। वो चलाने वाला एक नेतृत्व करता, उसका एक बुकी का किंग जो है उसको रंजन मानस को मान सकते हैं दोस्तों। तो वो एक इस प्रकार से उनका धन अर्जित किया हुआ एक इस प्रकार से व्यापारियों में खुले दिल से उन्होंने खर्च करने की जो प्रवृत्ति अपनाई थी, उसके चलते उनका नाम जो है व्यापार वर्ग में तेजी के साथ उभरा था दोस्तों। तो इसके चलते उनका नाम आगे आया था, जिसको भाजपा ने भी उनको स्वीकार नहीं किया कि अपन उनको जो है तवज्जो दे। संजीव बेनीवाल इसके मामले में थोड़ा स्टिक है दोस्तों और वो साफ सुथरा नाम है चाहते हैं। और बलवान पूनिया इस मामले में ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनके साथ जो जुड़ता है उनको वो खुले दिल से स्वीकार करते हैं और उनको साथ लेकर चलते हैं। ये बलवान पूनिया की एक नियति यहाँ बनी हुई है और यही रीज़न है कि बलवान पूनिया एक सर्वमान्य से भादरा में बड़े किसान नेता के रूप में उभर कर आए हैं। उनके साथ बहुत बड़ा वर्ग फिलहाल जुड़ा हुआ है और भादरा कस्बे में आज तक सबसे ज़्यादा मत लेकर 82,000 से अधिक बलवान पूनिया विधायक बने हैं। लेकिन ठीक है, इसका क्या रिएक्शन बाजार क्षेत्र में होता है और क्या नहीं होता ये एक अलग विषय है। लेकिन जो बलवान पूनिया है वो उनके खास रंजन मानस माने जाते हैं। लेकिन कस्बे व्यापार जगत में रंजन मानस एक बहुत छोटा सा नाम है दोस्तों और कहीं भी सर्वमान्य इनको नहीं माना जाता। एक छोटे से वर्ग का नेतृत्व करता है इनको माना जा सकता है। उनसे बहुत बड़ा वर्ग अगर मान सकते हैं दयानंद खोखेवाला का मान सकते हैं। और अब अगर मांगीलाल गोयल का नाम ले तो प्रदीप चचाण एक का उनका जो गुट था दोस्तों, स्वर्गीय जगदीश जी चचाण परिवार का नेतृत्व करता है, उनके अधीन जो एक गुट था, उनके साथ जो एक बहुत बड़ा वर्ग था, वो भी कहीं ना कहीं मांगीलाल गोयल के साथ आता हुआ दिखाई दिया है। और उनकी भी जो सिंपैथी है, भावना है, वो मांगीलाल गोयल के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। और इसीलिए मांगीलाल गोयल जो है व्यापारियों के एक बनिया वर्ग के एक बड़े आइकॉन के रूप में भादरा में उभर कर आए हैं और एक बड़ा नाम जो है नेतृत्वकर्ता का व्यापार जगत का मांगीलाल गोयल के रूप में सामने आए दोस्तों। और हमारी आज की समीक्षा बैठक में जो चीज़ निकल कर आई है, जिस चीज़ के ऊपर हमने विस्तार से आपके अंदर समीक्षा करके आपको बताया है, उसके प्रत्येक पहलुओं पर प्रकाश डाला है दोस्तों। और उसका उद्देश्य भी यही था कि व्यापार वर्ग में जो है नेतृत्वकर्ता कौन है और सर्वमान्य कौन है, कौन प्रभावशाली है, कौन कम प्रभावशाली है और किसने लंबे समय तक यहाँ व्यापार जगत में है जो नेतृत्व किया है। तो हमने आपको इन सभी पहलुओं के ऊपर टच करते हुए इनको विस्तार के साथ बताया है दोस्तों। तो वर्तमान में जो सबसे बड़ा नाम व्यापार जगत से उभर कर आया है
तेजी के साथ आया है, एक लीडरशिप के रूप में उभर कर आया है, वो मांगीलाल गोयल का है। और मांगीलाल गोयल निसंदेह रूप से एक सर्वमान्य सा नाम इस कस्बा बाजार से उभर कर सामने आए हैं। तो आज की समीक्षा बुलेटिन में जो चीज़ निकल कर आई है वो हमने आपके सामने रखी है दोस्तों। और मांगीलाल गोयल जो है बादरा कस्बे के व्यापारियों का एक बड़ा नाम आज उभर कर आए हैं। और यही रीज़न है कि छोटे मोटे किसी प्रकार के उद्घाटन कार्यक्रमों में और अनेकों राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों में मांगीलाल गोयल की भागीदारी जो है देखने में आ रही है दोस्तों। और इसी के चलते ये नाम दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है और निसंदेह ये नाम एक बड़ा नाम होगा। और आने वाले समय में इनको बाजार के इन क्षेत्र से बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। और दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करके इन्होंने अपने नाम को जो है सार्थक किया है। और हाजी दाऊद कुरैशी जैसे धुरंधर को यहाँ नगर पालिका चुनाव में कड़ी टक्कर देकर इन्होंने अपने आप को साबित किया है। और इनको पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल का भी समर्थन साथ मिला, इसका भी इनको बहुत बड़ा लाभ मिला है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि व्यापार जगत में जो एक शून्य काल आया था लीडरशिप के रूप में बनिया वर्ग में या व्यापार कस्बा व्यापार जगत में, तो उसकी भरपाई जो है मांगीलाल गोयल ने यहाँ की है। तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत लंबे समय से दशकों से ही मानिए आप 4 या 5 दशकों से भादरा कस्बे के व्यापार जगत में बनिया वर्ग का वर्चस्व रहा है। लेकिन इस दशक में और इस दशक के अंतिम इन 4-5 सालों का हम जिक्र करें या आधा दशक ले, ये वर्तमान का चल रहा दशक आधा ले, तो व्यापार वर्ग में जो है बनिया वर्ग के अंदर गिरावट आई है दोस्तों। नेतृत्वकर्ता के अंदर बनिया वर्ग में गिरावट आई है। और इसका मुख्य कारण हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ अन्य वर्गों के लोगों ने भी व्यापार जगत में अपनी कुशलता को साबित किया है और अपनी बिजनेस व्यापारिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया है और उसमें ज़बरदस्त सफलता भी प्राप्त की है। और यही रीज़न है कि आज व्यापार जगत पर बनिया वर्ग का एकाधिकार जो है वो चुनौतीपूर्ण बन चुका है और उनको चुनौती मिलने लगी है। बेशक आज भी व्यापार जगत के नेतृत्वकर्ता के रूप में बाजार वर्ग के अंदर बनिया वर्ग का ही वर्चस्व ज़्यादा दिखाई देता है अभी तक, लेकिन उसको चुनौती मिलना प्रारंभ हो चुकी है दोस्तों। बहुत से वर्गों ने यहाँ एंट्री की है और अपना बिजनेस स्थापित किया है और व्यापार जगत में नाम भी अपना शामिल किया है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अलग अलग 3 दर्जन से अधिक जो व्यापारिक संगठन बन चुके हैं उनके अंदर उन व्यापार संगठनों के अध्यक्ष के रूप में जो है बनिया वर्ग के अलावा लोगों की संख्या बड़ी संख्या में उभर कर आई है दोस्तों। और यही रीज़न है कि आने वाले समय में अगर संयुक्त व्यापार संघ का अध्यक्ष कोई चुना जाएगा तो वो इन्हीं 3 दर्जन से अधिक व्यापार मंडलों के अध्यक्षों द्वारा चुनाव करके बना जाएगा। और या जैसे इस प्रकार से इनकी व्यवस्थाएं हो सकती है कि एक व्यापार मंडल में 2 वोट निर्धारित कर दिए जाए सचिव या अध्यक्ष के, या इससे ज़्यादा भी किए जा सकते हैं, 5 भी किए जा सकते हैं, पदाधिकारियों के वोट जो है किए जा सकते हैं। और उन सभी मंडलों के अध्यक्षों और अन्य वो जो पदाधिकारी हैं उनके वोटों से संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष का चुनाव हो और वहाँ कोई एक सर्वमान्य सा नाम आए। और अगर ऐसी स्थिति हुई तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि सभी व्यापार मंडलों के अध्यक्षों का हम अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, समीक्षा करेंगे, तो उन अध्यक्षों के ऊपर बनिया वर्ग के लोग कम काबिज हैं, अन्य वर्गों के लोग ज़्यादा संख्या में उभर कर सामने आए हैं। और इससे संभावना ये मिलती है कि आने वाले समय में जो है बनिया वर्ग के नेतृत्वकर्ता यहाँ लीडर को चुनौती मिलने वाली है और किसी अन्य वर्ग द्वारा यहाँ चुनौती मिलेगी। लेकिन वर्तमान में अभी तक बनिया वर्ग का एक छत्र राज चलता आ रहा है। इसी के साथ इस समीक्षा बुलेटिन को हम विराम देते हैं। अगले समीक्षा बुलेटिन में हम किसी अन्य कस्बे की या बादरा की उन समस्याओं को, उन विषयों को लेकर उसके ऊपर विस्तार से समीक्षा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं अनिल कौशिक साफ संदेश से नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।